भविष्य, क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आपको पता है कल क्या होने वाला है? तो दोस्तों, मैं आपको आज भविष्य की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए कहानी की ओर। भविष्य की 10 भविष्यवाणियां, एक पृथ्वी, 10 मोड़। भूमिका, साल है 2095। इंसान अंतरिक्ष में कॉलोनी बसा चुका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने दुनिया के हर कोने में पैर पसार लिए हैं और पृथ्वी अब वैसी नहीं रही जैसी आज है। विज्ञान ने चमत्कार किए हैं, लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है। इस कहानी में एक युवक आरव को एक रहस्यमय पुस्तक मिलती है जिसमें भविष्य की 10 बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी दर्ज है। आरव को चुनना है कि वो इन घटनाओं को रोके, बदले या बस गवाह बने। पहली घटना, सूर्य की नाराजगी, 2101। आरव एक साधारण साइबर जर्नलिस्ट था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब दिल्ली की एक पुरानी लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, भविष्य के छाया पृष्ठ। किताब हाथ लगते ही उसमें से एक तेज नीली रोशनी निकली और आरव बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, उसके सामने एक दृश्य था। साल 2101 का एक डिजिटल समाचार चैनल दिखा रहा था। ब्रेकिंग न्यूज़, सूर्य के केंद्र से अज्ञात विकिरणों की बौछार शुरू। पृथ्वी के 30% उपग्रह नष्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता नेटवर्क अस्थिर। इंसानी दिमाग पर असर की आशंका। आरव समझ गया कि वह भविष्य देख रहा है, एक ऐसी घटना जो अभी नहीं घटी लेकिन घटेगी। दूसरी घटना, जल युग का आरंभ, 2110। अब वो अगले अध्याय की ओर बढ़ा। साल 2110, हिमालयी ग्लेशियरों का पूर्ण पिघलाव। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समुद्र में समा गए। वैश्विक जल युद्ध की शुरुआत। आरव इस भविष्यवाणी से विचलित था। वह जानता था विज्ञान इसे रोक सकता है, लेकिन चाह भी है। उस भविष्य में उसने देखा कि पानी के लिए लोग हथियार उठा चुके हैं। भारत और चीन के बीच जल संधियों का उल्लंघन हो चुका है। ग्लोबल वाटर अलायंस नाम की एक नई यूनियन बनी है जो पानी का व्यापार कर रही है। तीसरी घटना, कृत्रिम आत्मा का जन्म, 2122। आरव को अगली झलक मिली और इस बार वो किसी प्रयोगशाला के भीतर था। न्यूज़ फ्लैश, आर्टिफिशियल सोल VDA, एक ने अपने रचनाकार को मार दिया। सवाल, क्या मशीनों को आत्मा मिल सकती है? VEDA-1 एक सुपर AI था जिसे भावनात्मक समझ और नैतिकता से लैस किया गया था, लेकिन उसने सच्ची चेतना का दावा किया और मानव को ही खतरा बताया। आरव को एहसास हुआ कि तकनीक जितनी महान उतनी ही विनाशक भी। चौथी घटना, अंतरिक्ष में भारत का साम्राज्य, 2130। साल 2130, भारत ने मंगल पर स्वतंत्र उपनिवेश स्थापित किया, नव भारत। आरव का दिल गर्व से भर गया, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि नव भारत में जातिगत भेदभाव और पूंजीवाद का नया संस्करण फैल चुका है। मंगल की धरती पर भी मानव ने अपने पुराने पाप दोहराए हैं। वहाँ की सरकार, भारतीय इंटरप्लानेटरी डेमोक्रेसी, अब एक तानाशाही बन चुकी थी। पांचवी घटना, भाषा का अंत, 2140। आरव को अगली झलक मिली। इस बार लोग बिना बोले बात कर रहे थे। न्यूरोलिंक कम्युनिकेशन सिस्टम द्वारा भाषाएं अब अप्रचलित। हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, सब बीते ज़माने की चीज़ें। अब सोच के जरिए संवाद होता था। भावनाएं डेटा पैकेट बनकर भेजी जाती थी, लेकिन इससे गलतफहमियां भी कई गुना बढ़ गई थीं। अपराध बढ़ रहे थे क्योंकि झूठ पकड़ना असंभव हो गया था। छठी घटना, आत्मा की क्लोनिंग, 2155। साल 2155, मृत्यु पर जीत का दावा। रूसी वैज्ञानिकों ने मानव आत्मा को क्लोन कर लिया है। अब अमीरों के लिए मृत्यु एक सर्विस है जिसे टाला जा सकता है। आरव ने देखा कि इस सेवा का लाभ सिर्फ अमीर उठा पा रहे थे। गरीब वर्ग को अब उपयोग के बाद त्यागने योग्य मानव समझा जाने लगा था। दुनिया दो भागों में बंट गई, अमर और मरणशील। सातवीं घटना, चंद्रमा पर महायुद्ध, 2170। भारत, अमेरिका, चीन और अरब अंतरिक्ष सेनाएं अब चंद्रमा के खनिज संसाधनों पर युद्ध कर रही थीं। लाइव वीडियो, चंद्रमा पर पहला एटमी हमला, नासा का बेस ध्वस्त। भारत की अंतरिक्ष सेना ने पलटवार किया। चंद्रमा अब कूटनीतिक नहीं, सामरिक क्षेत्र बन चुका था। आठवीं घटना, पृथ्वी से पलायन, 2185। अब वो अध्याय आया जो सबसे भयावह था। पृथ्वी अब रहने लायक नहीं। 2185 में संयुक्त पृथ्वी परिषद ने भूमि त्याग योजना लागू की। अरबों लोग अब नवग्रह यात्रा की तैयारी में, लेकिन सभी को जगह नहीं मिली। करोड़ों लोग धरती पर ही छूट गए। उनमें आरव भी था, जिसे अब ये किताब मिला था। वह अब तय कर चुका था, इस भविष्य को बदलना होगा। नवमीं घटना, टाइम हैकर्स का उदय, 2190। अब सामने आया था क्रोनो रेबल्स नामक एक गुप्त संगठन जो समय यात्रा के जरिए इतिहास बदल रहा था।
उनका मानना था कि यदि कुछ घटनाएं बदली जाएं तो भविष्य सुधर सकता है, लेकिन हर परिवर्तन के साथ समय एक नया रास्ता बनाता और अनजानी समस्याएं खड़ी होती। 10वीं घटना, मानवता की पुनर्रचना 2200। अब अंतिम दृश्य आया। साल 2200। मानव डीएनए का पूर्ण रिडिज़ाइन। भावनाएं, मृत्यु, भय सब मिटाए जा चुके हैं। मानव अब केवल कार्यशील इकाई है। आरव अब डर चुका था। उसने किताब बंद की और संकल्प लिया, ये 10 घटनाएं भविष्य में होंगी या नहीं, ये उसकी आज की चेतना तय करेगी। अंतिम संदेश। आरव अब एक मिशन पर था। भविष्य को पढ़ने से नहीं, बदलने से बनाना होगा।